मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद शॉर्टफॉल खत्म न हो सका। केपी के चंद शहरों चारसदा और नौशेरा में सख्त गर्मी में 18 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। मारगला की पहाड़ियों पर लगने वाली आग कई घंटों बाद भी मुकम्मल तौर पर ना बुझ सकी। शदीद गर्मी की वजह से इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों पर आग लगी, जो देखते ही देखते 4 मकामात पर फैल गई। इसका धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगा। वज़ीर आज़म ने आग पर तशवीश का इजहार करते हुए उसको बुझाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत की। पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द मारे गए। मुतादिद ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस में 1 कैप्टन और 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत फौजी और सिविल हुक्काम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिपह सालार का पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों का मुकाबला करने के कौमी अज़्म का इरादा। इन्होंने अपनी थी और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं बहैसियत सूबाई हुकूमत कि हम वहाँ पर अपना ऐसा काम करें कि लोगों को रिलीफ दें, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, हम अपने लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के मुज़ाकरात कामयाब, बिजली की लोड शेडिंग में कमी का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं मामलात हल होने में वक्त लगेगा, जब तक आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा कि आज बनने वाले मॉडल को हमने मिल बैठ कर बनाया है, ये मॉडल दीगर सूबों में भी नाफिज करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आज एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, दोनों का मकसद आवाम को रिलीफ देना था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। एक बड़ा बहरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो नून से मुराद मियां नवाज शरीफ है। पूरी जमात जो है वो इस बात पे मुत्फिक है कि वही पार्टी को लीड करें। 11 लोगों ने जो है वो पेपर्स इशू करवाए हैं जी। इसमें बशीर मेमन साहब, मोहम्मद इसाक डार साहब, शाह गुलाम कादिर साहब, इन साहबान ने आज यहाँ से नॉमिनेशन पेपर्स हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब कल होगा। सदारत के लिए अब तक सिर्फ नवाज शरीफ उम्मीदवार। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून का मतलब नवाज शरीफ है। 11 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, कल ही नए सदर का इंतखाब कर लिया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक आइंदा माली साल का विफाकी बजट 8 जून को पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए माली साल का मुजव्वज़ा बजट पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज 10 जून से होगा, मंजूरी जून के आखिरी हफ्ते में ली जाएगी। आइंदा माली साल तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे की पेशगोई। IMF का कहना है पाकिस्तान की दरामदाद में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे का तखमीना है। बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा मुतवक्के है। तिजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ 30 लाख डॉलर हो सकता है। बजट में तरक्याती कामों के लिए तलब करदा फंड से भी ज्यादा रकम मुख्तस करने का फैसला। वजारत मनसूबाबंदी ने 1140 अरब रुपए मांगे। वजारत खजाना ने 1200 अरब रुपए जारी करने का फैसला कर लिया। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 20 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। फर्टिलाइजर प्लांट्स को 30 सितंबर तक गैस सप्लाई की समरी और पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए 4 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी कर ली गई। 22% शरह सूद बहुत ज्यादा। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने कमी का इंदिया दे दिया। कैसर अहमद शेख कहते हैं बजट में ताजर बरादरी को सहूलत देने
और तनख्वाहों में इजाफे की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मार्स लाइन केपीटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देगी। और पाकिस्तान रेलवे में 12.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। पाकिस्तान रेलवे के प्रॉपर्टी एंड लैंड डिपार्टमेंट की 4 साल की खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट में 12 अरब 49 करोड़ 89 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। रेलवे की अरबों रुपए मालियत की हज़ारों एकड़ अराजी पर तजावुज़ात कायम हैं।